हेलो स्टूडेंट, मैं कुंदन कुमार एक कॉन्सेप्ट विजन में आपका स्वागत करता हूँ। इसके पहले वीडियो में हम देखे थे, कुछ सूत्र देखे थे इसका और कुछ क्वेश्चन भी देखे थे। आज हम फिर से 4 क्वेश्चन देखेंगे उस सूत्र के अनुसार ही। पहला क्वेश्चन है, यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यानी कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यानी tan A दे दिया है, त्रिकोणमितीय अनुपात हम 6 पढ़े थे, उसमें एक tan A बराबर 4/3 दे दिया है, तो 5 को त्रिकोणमितीय अनुपात हमको निकालना है। यानी कौन कौन सा? sin A में कहा है sin A हो गया, उसके बाद cos A और उसके बाद फिर तीनों उसका उल्टा, तो इसका हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। तो यदि tan A जो दिया है यहां हम लिख रहे हैं, पहला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? तो tan A बराबर 4/3 दे दिया। कहा है क्या? कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। आप चाहे तो इसका फिगर भी बना सकते हैं और नहीं भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं। tan A है तो हम आपको बताए थे LAL KA। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कहे निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम त्रिभुज का तीनों यानी समकोण त्रिभुज में हम पढ़े जो लंब, आधार, कर्ण, वो पहले हम निकालेंगे। यानी त्रिभुज की तीनों भुजा हम पहले निकालेंगे और त्रिभुज की तीनों भुजा निकालने के बाद ही हमको जो त्रिकोणमितीय अनुपात कहेगा वो निकालेंगे। हम कल पढ़े थे एक क्वेश्चन, उसमें जो है तीनों भुजा दे दिया था तो उसमें निकालना आसान हो गया था। लेकिन इसमें जो है अभी हमको तीनों भुजा मालूम नहीं है, इसलिए हम पहले त्रिभुज के तीनों समकोण त्रिभुज चलेंगे, तीनों भुजा मालूम करेंगे, उसके बाद निकालेंगे। तो यहाँ जो है, तो इसमें tan A बराबर 4/3 है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो tan A है यहाँ, tan थीटा बराबर हम लिख दिए लंब बटे आधार, और बराबर क्या है यहाँ? 4/3। यानी लंब हो गया 4 और आधार हो गया 3। तो लंब 4 हो गया, आधार 3 हो गया, तो हमको क्या नहीं मालूम है? कर्ण नहीं मालूम है। तो कर्ण हम पाइथागोरस प्रमेय से चलकर निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमको क्या नहीं मालूम है? यहाँ लंब मालूम है 4 है, आधार मालूम है 3 है, कर्ण नहीं मालूम है, तो हम कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण बराबर हम जानते हैं क्या होता है? रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर हो गया रूट अंडर, लंब हो गया आपका 4, तो यहाँ बैठाएंगे 4 और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, प्लस आधार है 3, यहाँ 3 देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। कर्ण बराबर रूट अंडर 4 के स्क्वायर हो गया 16 और 3 के स्क्वायर हो गया 9। कर्ण बराबर 16 और 9 25 और 25 का वर्गमूल 5 होता है। इसका मतलब है इस त्रिभुज में हमको तीनों भुजा मालूम हो गया, यानी लंब भी मालूम हो गया, आधार भी मालूम हो गया और कर्ण भी मालूम हो गया। अब ये तीनों भुजा जब मालूम हो जाए तब हम इसका त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। तो इसमें बोला है क्या? अन्य सभी कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालते हैं। पहला तो आपको tan A दिया हुआ तो हम पहला निकालते हैं sin A, क्योंकि A में ही बोला है। तो sin थीटा बराबर हम क्या पढ़े थे यहाँ? लंब बटे कर्ण, L बटे K, L मतलब लंब, K मतलब कर्ण। तो sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हो गया कितना? तो यहाँ देख लेंगे हम, लंब है आपका 4 और कर्ण निकला आपका 5। उसी तरह अब हम tan तो दिया हुआ है, दूसरा निकाल लेते हैं cos A। अब cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका कितना है यहाँ? 3 है और कर्ण कितना दे दिया है? 5 दे दिया। उसके बाद जाके ये तीनों हम निकाल लिए, ये मालूम ही है, इसका उल्टा हम निकाल लेते हैं। तीसरा cosec, तो हम जानते हैं क्या? cosec किसका रेसिप्रोकल, किसका व्युत्क्रम होता है? तो sin का होता है। तो sin का कितना आया? sin का आया 4/5, इसलिए cosec का कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। चौथा हम यहाँ
टेन का मालूम है कि टेन ए का 4/3 है, तो कॉट ए निकालेंगे। और हम जानते हैं क्या, कॉट जो होता है टेन का व्युत्क्रम है, तो टेन ए है 4/3, तो कॉट ए हो जाएगा 3/4। और पांचवा जो हम निकाल रहे हैं, उसके बाद हम निकालेंगे क्या, सेक। सेक हम जानते हैं किसका व्युत्क्रम होता है, कॉस का, तो कॉस ए है 3/5, तो सेक ए बराबर हो जाएगा आपका 5/3। तो ये इसका अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। तो ऐसे हम निकालेंगे इसका। क्वेश्चन देख लीजिए, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उसी टाइप का दूसरा भी क्वेश्चन है। यदि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का परिकलित करें, तो यहाँ को होगा, को परिकलित करें तो हम साइन ए बराबर 3/, वहां अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात था, लेकिन इसमें सिर्फ बोला है कॉस ए और टेन ए निकालना है। तो सबसे पहले बात हम क्या बोले, ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे तो हमको भुजा नहीं दिया रहेगा, सबसे पहले हम इसका भुजा निकालेंगे, तीनों भुजा निकालेंगे, और भुजा निकालने के बाद ही हम ये निकाल सकते हैं। तो भुजा हम निकाल लेते हैं इसका। तो पहला दिया हुआ क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4। साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्व। याद रखिए, ये इससे आसान हो जाता है, लंब बटा कर्व। तो लंब हो गया और ये हो गया कर्व, और यहाँ हो गया 3/4। इसका मतलब हुआ कि लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 4। तो लंब मालूम है, कर्ण मालूम है, क्या नहीं मालूम है, तो आधार नहीं मालूम है। तो आधार हम पाइथागोरस प्रमेय से चलकर आधार निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, लंब मालूम है, कर्ण मालूम है, आधार निकालना है। तो आधार हमको निकालना है। तो हम बताए थे कल कि सबसे लंबी भुजा होता है कर्ण। तो हम अगर आधार निकालना हो तो बड़का भुजा हम घटा देंगे, कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर, और यहाँ क्या लेंगे, रूट लेंगे। तो यहाँ फिर से हम यहाँ आधार बराबर कर्ण कितना है, तो कर्ण यहाँ 4 है, तो 4 मिटा देंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लेंगे। माइनस लंब कितना है, 3 है, तो 3 ले लेंगे, 3 का स्क्वायर बराबर 4 के स्क्वायर होता है 16, 3 के स्क्वायर होता है 9। 4 16 से 9 घट गया, तो इसमें कितना बच गया, 7 बच गया। अब ये रूट से नहीं बाहर निकलेगा, तो ऐसे ही हम छोड़ देंगे। इसका वर्गमूल, परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। यानी आधार हो गया आपका √7। तो अब आपको लंब, कर्ण, आधार मालूम हो चुका है। अब जो आपको कहा निकालने के लिए आप निकालिए। क्वेश्चन बोला हमको कॉस से और टेन है, लेकिन जितना कहे उतना ही करना, एक्स्ट्रा नहीं करना। क्वेश्चन बोला कॉस से और टेन है, तो कॉस से टेन ही निकालना आपको। तो यहाँ हम कॉस से पहले है क्या, कॉस से, तो कॉस से हम निकाल लेते हैं। कॉस से कैसे निकालेंगे, कॉस से तो हम फॉर्मूला जानते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। तो आधार, आधार आपका कितना आया, √7, और कर्ण कितना आ गया आपका, कर्ण है 4। ये हो गया कॉस से। फिर दूसरा क्या बोला था, दूसरा बोला था टेन ए। टेन ए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 3, और आधार कितना निकला 7। तो ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी तरह जो है सारा क्वेश्चन हम बनाएंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम सबसे पहले इसका तीनों भुजा मालूम कर लेंगे, और तीनों भुजा मालूम करने के बाद ही आगे हम इसका प्रोसेस करेंगे। इसको उतारिए, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आप देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो उसी ढंग से देखिए, यहाँ 2 निकालना है। तो सबसे पहला मेरा क्या काम होगा कि त्रिभुज के तीनों भुजा हम निकाल लेंगे। तो 15 कॉट दिया क्या है, ध्यान दीजिए, दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट भी एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। दिया है कि 15 कॉट ए बराबर 8 है। तो देखिए ये गुणाम है 15, इधर ले जाएंगे तो क्या चीज हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15। अब जैसे पीछे वाला क्वेश्चन बनाए थे वैसे ही यहां से बना देंगे। तो हम क्या जानते हैं कि L A L K K A
जानते हैं टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ कॉट है तो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार और ये हो गया लंब, और ये है इसके सामने 8/15। तो यहाँ ध्यान दीजिए आधार के सामने है 8, आधार हो गया 8, लंब के सामने है 15, लंब हो गया 15। तो मालूम नहीं है कर्ण, तो पाइथागोरस प्रमेय से चलकर हम पहले क्या निकाल लेंगे, कर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकालेंगे और हम जानते हैं कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर हो गया, लंब कितना है, लंब की जगह पर 15 है तो लंब की जगह 15 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर नहीं भूलेंगे। आधार कितना है 8 है, आधार की जगह पर 8 बैठाएंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ कर्ण बराबर √अंडर 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, कर्ण बराबर √अंडर, इसको जोड़ देंगे दोनों को, तो जोड़ने पर इसको कितना हो जाएगा 5 4 9 हो गया, 1 6 2 8 हो गया, ये 289। और हम जानते हैं कि 289 का वर्गमूल 17 होता है, यानी कर्ण हो गया 17। ऐसे ही ध्यान देना है कि कर्ण सबसे बड़ा ही आएगा, तो कर्ण हो गया 17। जब हम तीनों भुजा मालूम हो गया, आधार भी मालूम हो गया, लंब भी मालूम हो गया, कर्ण मालूम, तो हमको आपका क्या कहा है साइन ए और सेक ए, तो आराम से निकालेंगे। पहला है साइन, साइन ए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, डायरेक्ट आप करते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 17। दूसरा बोला है क्या सेक ए, सेक ए, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना हो गया 17 और आधार कितना है आपका 8 हो गया, तो यही हो गया आपका आंसर। तो तीसरा क्वेश्चन भी हो गया, एक क्वेश्चन बचा हुआ चौथा क्वेश्चन, तो चौथा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पर करित कीजिए। देखिए यहाँ ये नहीं बोला है क्या कोण ए का त्रिकोणमितीय कोण बी का त्रिकोण, यहाँ थीटा है, यानी थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है हमको। तो सबसे पहले जो दिया है वो हम करेंगे, त्रिभुज के तीनों भुजा निकालेंगे और थीटा में है तो थीटा में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। एक ठो दे दिया है यानी 5 को निकालना है, यानी सेक थीटा बराबर हो गया 13/12। सेक थीटा अभी तुरंत हम बोले थे कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो सेक पूछ रहा था इसका क्या हुआ कर्ण बटे आधार, ये हो गया कर्ण बटे आधार बराबर 13/12। इसका मतलब कर्ण हो गया 13, आधार हो गया 12। अब एक क्या नहीं मालूम है, लंब नहीं मालूम है, तीनों भुजा मालूम करना है हमको, इसलिए पहले चलकर पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे वो तीसरी भुजा, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। कर्ण मालूम है, आधार मालूम है, हमको नहीं मालूम है लंब, और हम लंब निकालना तो हम जानते हैं सबसे बड़ी भुजा होता है क्या कर्ण, तो √अंडर कर्ण का स्क्वायर में क्या घटा देंगे, लंब कर्ण है तो बच गया क्या आधार, तो आधार घटा देंगे, आधार के स्क्वायर, लंब बराबर कर्ण कितना हो गया 13 का स्क्वायर और आधार हो गया 12 का स्क्वायर। तो यहाँ हम देखेंगे लंब बराबर हो गया आपका 13 के स्क्वायर 169 होता है और 12 के स्क्वायर 144 होता है। लंब बराबर इसमें घटाइए 169 में 144 घटाइए तो 25 आएगा, और लंब बराबर 25 का वर्गमूल हो गया 5। तीनों भुजा आपको मालूम हो गया, जब तीनों भुजा मालूम हो गया तो हमको सभी बोला है निकालने के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे, बारी बारी से निकालेंगे। पहला बोला है क्या, पहले हम निकाल लेते हैं क्या साइन थीटा का, थीटा क्या है तो पहला निकाल लेते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटे कर्ण। आप यहाँ लिख भी सकते हैं या डायरेक्ट कीजिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ देखेंगे हम लंब कितना है, लंब आया आपका 5 और कर्ण कितना है आपका, कर्ण है 13। फिर उसी तरह हम क्या निकाल लेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ देखिए आधार कितना आया है 12 है और कर्ण कितना आपका 13। ऐसे भी इसका उल्टा है। उसके बाद हम निकालेंगे टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होता है आधार, तो लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12। अब जानते हैं, अब चौथा हम निकाल लेते हैं। चौथा आप जानते हैं साइन का व्युत्क्रम क्या होता है,
कल ही बताया साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर 5/13 है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा। और पांचवा कॉस का नहीं, कॉस का सेक दिया हुआ है, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, कॉट थीटा बराबर। और हम जानते हैं टेन थीटा बराबर जो होता है, टेन का व्युत्क्रम होता है कॉट, तो टेन थीटा बराबर 5/12 है, तो कॉट हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम जो है 4 क्वेश्चन देखे हैं, जो पीछे हम फॉर्मूला बताए थे उस पर आधारित 4 क्वेश्चन है। कुछ और क्वेश्चन भी आगे हम देखेंगे पहले, लेकिन इस सबको बढ़िया से अच्छी तरह से रिवीजन कीजिए, फॉर्मूला अच्छी तरह से याद कीजिए, और आगे हम कुछ फॉर्मूला भी देखेंगे, फिर आगे कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे।